बड़ा आश्चर्य होता है कि एक महान शख्सियत के खिलाफ आपके दिमाग में इतना ज़हर भर दिया गया है कि आप उसका स्टेटस लगाने से पहले भी सोचते हो कि यार ये तो ऐसा ही बंदा था। अब जैसे कि आज पर्टिकुलर रूप से अपन महात्मा गांधी के बारे में देखें तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं कि महात्मा गांधी ऐसा ही था, महात्मा गांधी तो भारत का बंटवारा किया था, महात्मा गांधी ने तो देश को बचाया भी नहीं था, महात्मा गांधी ने तो भगत सिंह को भी नहीं बचाया था, महात्मा गांधी तो ऐसे थे, महात्मा गांधी तो लड़कियों के साथ सोते थे, महात्मा गांधी तो ये है वो है। मतलब आप सोचिए कि कितना माइंड वॉश कर दिया गया है। देखो एक तो पहली बात है कि मैं तो किसी पार्टी का समर्थक नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कोई महात्मा गांधी की मतलब अच्छाई कर रहा हूँ इसका मतलब कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। गांधी जी खुद कांग्रेस के समर्थक नहीं थे, ध्यान रखना। ये जो गांधीवाद कांग्रेस में चल रहा है ये बहुत बहुत घटिया स्तर का गांधीवाद कह सकते हो अपन। मैं गांधीवाद के पूर्ण खिलाफ हूँ लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं हूँ। महात्मा गांधी ने जो किया है भाई, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, चलो ऑटोबायोग्राफी तो खुद की चलो ठीक है, लेकिन उन पर बहुत बड़े लेखकों ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है, वो तो अपन पढ़ते नहीं है। कोई सोशल मीडिया पार्टी आके उनके खिलाफ कुछ कह देती है तो अपन उनके खिलाफ हो जाते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी का बंटवारा करने में कोई योगदान नहीं था, ध्यान रखना, देश का। लेकिन क्या करें, कैसे लोगों को समझाएं। जैसे कि अपन कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर लिया। मैं थोड़ी सी शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। देश का बंटवारा करने में मुख्य व्यक्ति था तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में क्या किया कि मुस्लिमों को खुली छूट दे दी कि भाई हिंदुओं को मारो और अपना पाकिस्तान ले आओ अलग। अब उसने खुली छूट दे दी, लोग मरने लगे, बहुत सारी हत्या होने लगी। उस समय अपना वायसराय आया था लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पष्टली कहा गांधी जी से आके कि बंटवारा करना पड़ेगा, यदि अपन बंटवारा नहीं करेंगे तो देश तबाह हो जाएगा, भारत का वजूद मिट जाएगा। महात्मा गांधी ने साफ इनकार कर दिया कि यदि भारत का बंटवारा होगा तो वो मेरी लाश के ऊपर होगा। महात्मा गांधी नहीं माने। लॉर्ड माउंटबेटन अपने जवाहरलाल नेहरू पटेल से मिले और उनसे कहा कि महात्मा गांधी को मनाओ वरना ऐसा हो जाएगा। वो पटेल वगैरह मनाने गए फिर भी नहीं माने। फिर भी महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब आपके अनुसार आप करो, मैं तो आपके इस आज़ादी के जश्न में शामिल भी नहीं हो रहा हूँ। महात्मा गांधी देश का बंटवारा होने के कारण आज़ादी के जश्न में शामिल भी नहीं हुए थे, ध्यान रखना। अब उस व्यक्ति को इस व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर पढ़ने वाले मूर्ख गधों ने देशद्रोही साबित कर दिया है। अब मैं देखो बीजेपी का कोई विरोधी भी नहीं हूँ, ध्यान रखना, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल ऐसी है कि उसने बर्बाद कर दिया ऐसे ऐसे महात्मा गांधी है, अम्बेडकर है वगैरह वगैरह। देखो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने, मैं उन पर कभी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, क्या क्या स्थितियाँ हुई थी। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तब उसको महात्मा गांधी जी ने इतने पैसे दिए थे। अब महात्मा गांधी का उसमें कहाँ रोल था, मैं कैसे समझाऊँ आपको। अब कोई आपका भाई आपसे अलग होता है तो उसको थोड़ी सी संपत्ति देनी पड़ती है, वो तो गई, वो तो जानी पड़ेगी, लेकिन इसमें इतना रोल नहीं था जितना आपको दिखाया जाता है। इस व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, इस सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी से बाहर आइए और सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो मेरी बात आपको बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन क्या करूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई आपको बुरी लग रही है क्योंकि आपका माइंड इतना वॉश कर दिया गया, इतना वॉश कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति आकर आपको सच्चाई कहेगा तो आप उसके खिलाफ हो जाओगे। तो हकीकत समझने की कोशिश कीजिए, किसी पार्टी के अंधभक्त मत बन के बैठिए। ऐसा नहीं है कि बस पूंछ पकड़नी पार्टी की कि कांग्रेस है या फिर भाजपा है, कोई पार्टियां आती रहती है जाती रहती है। अपन को अपनी सही स्थिति समझनी है, अपने अपन को देश के अनुसार चलना है, अपने देश को अच्छा बनाना है। तो इस चैनल पर जुड़े रहिए, अपन सच्चाई बात करेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल बात करेंगे, फालतू की बात कुछ नहीं करेंगे, जो है वो ही सच बोलेंगे।